ओम शांति। 11 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी तुम शूद्र कांटे से ब्राह्मण फूल बने हो। तुम्हें बागवान बाप के नंबर 1 माली बन औरों को भी आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ भी है, पाठशाला भी है और घर भी है। जबकि यज्ञ है तो इसे संभालने वाले जरूर सच्चे ब्राह्मण ही चाहिए। शूद्र तो यज्ञ रच नहीं सकते। बाप सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो वर्षा मिल ना सके। तुम ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला स्वयं भोलानाथ दाता है। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर चल, धंधा धोरी करते रहो तो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बन शूद्रों के कर्तव्य नहीं करने। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे बाप का नाम बदनाम हो। एक टांग रावण की बोट में और दूसरी राम की बोट में होगी तो चीर जाएंगे। आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की, अब सच्चखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ तो खाली रहेगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, रोज सुबह उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। ऐसे कभी नहीं कहना कि फुर्सत नहीं है। तुम एक घड़ी आधी घड़ी तो याद कर ही सकते हो। औरों का नहीं तो कम से कम अपना ही कल्याण करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा, बोझ, समस्या तो नहीं डालते। सिर्फ कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और, होती कुछ और की ओर। बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना। तो सच खंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत, आज के इस इंसान को क्या हो गया? ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा न सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण,
दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूं। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ? भारत में सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पार्ट है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी। कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से ही संपत्ति मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर अडॉप्ट किया है। नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वह औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं, नंबरवार हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं। और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। यह है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए हैं, सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके। यज्ञ को संभालने वाले
सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होता है? चिढ़ जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भले करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है, शिव बाबा पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। यह है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिज्यूनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंभोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है। वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं। अनेक टापू हैं, परंतु यह सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुनाना क्या हालत हो गई है। वहां एक दो को मारते नहीं है, वहां तो राम राजा राम प्रजा। कहते हैं दुख की बात ही नहीं, किसको दुख देना भी पाप है। वहां फिर यह रावण हनुमान आदि कहां से आए? तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो न सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है। अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है। देह सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और, होती कुछ और की ओर। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं
देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत हैं जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं, द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहाँ भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग, इनको नरक क्यों कहा जाए। बाप कहते हैं, शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं, तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो, नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे, हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्या रहेगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तुम जानते हो। कहते हो, बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा, मैं भैंस हूं, तो वह निश्चय बैठ गया। कहने लगा, इस खिड़की से कैसे निकलूं। यह बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूं, यह कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह ना सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो घर जाकर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल न सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं, फुर्सत नहीं। बाप का बनकर फिर फारकती देते हैं तो बाप कहेंगे, तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा तो सिर पर नहीं डालते हैं। सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जूती शरीर का अभिमान छोड़ देना है। रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है।
वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए ना देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने न करे और न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।